Hello students of 6th class. Today 30 July 2020 I am starting your English class. We will study today second chapter Charlie's mother. Charlie Chaplin. Have you listened this name anytime? चार्ली का नाम सुना है? चार्ली चैपलिन. बहुत सारे आप टीवी देखते हैं, एक्ट्स होते हैं चार्ली चैपलिन को लेकर के. एंटरटेनर था जो चार्ली. तो चार्ली चैपलिन की ये कहानी है. चलिए मैं पढ़ाती हूँ. जिनको नहीं पता है, जिन्होंने देखा है बहुत अच्छी बात है. देखिए चार्ली चैपलिन. पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. चार्ली चैपलिन्स कॉमिक फिल्म continued to have enormous appeal all over the world. चार्ली चैपलिन की जो कॉमिक फिल्म हैं उनको चलाने के लिए पूरे विश्व भर के अंदर से डिमांड आई. मतलब इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था ये, इसको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था. वेरी फ्यू पीपल दो know about the huge contribution made by Charlie's mother to her son's growth and his first appearance on the stage. देखिए वैसे तो सभी के पास अपनी अपनी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन चार्ली को स्टेज पर लाने के लिए उसकी माँ का क्या सहयोग था उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है. कैसे वो उसे स्टेज पर लेकर आई थी, यानी कि उसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी स्टेज पर वो किस तरह से हुई. तो उसकी ये कहानी है. देखिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टाइम फॉर हन्ना चैपलिन. हन्ना चैपलिन चार्ली चैपलिन की मम्मा है. तो हन्ना चैपलिन के लिए बहुत ही मुश्किल समय था. एंड हर टू सन्स, उसके दो बेटे चार्ल्स एंड सिडनी. दो बेटे थे हन्ना के, चार्ल्स और सिडनी. चैपलिन वो जैसे सरनेम होता है ना, तो चार्ली का सरनेम है चैपलिन. तो हन्ना चैपलिन के दो बेटे थे, चार्ल्स चैपलिन और दूसरा सिडनी चैपलिन. देयर जस्ट वॉजंट इनफ मनी. उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था फॉर इवन देयर मोस्ट बेसिक नीड्स, कि उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो पाएँ. हन्ना जानती थी शी वुड हैव टू अर्न सम मनी, कि अब उसे कुछ पैसा कमाना पड़ेगा. शी हैड अ वेरी गुड वॉइस. हन्ना की वॉइस बहुत अच्छी थी. बट शी वॉज एफ्रेड, लेकिन वो डरती थी टू सिंग एट द म्यूज़िक हॉल्स ऑन लंदन के म्यूज़िक हॉल्स में गाने से उसे डर लगता था. किस बात का डर लगता था? बिकॉज अनरूली क्राउड गैदर्ड देयर, क्योंकि वहाँ पर बहुत भारी संख्या के अंदर भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो उस भीड़ से डर लगता था. आर्टिस्ट वर ऑफन चेस्ड फ्रॉम द स्टेज. अक्सर जो आर्टिस्ट होते थे वो स्टेज के लिए चेस्ट करते थे, लेकिन जो हन्ना है इसे डर लगता था. फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए शी गैदर्ड इनफ करेज. उसने इतना साहस जुटाया अपने अंदर. एंड वेंट ऑन स्टेज वन इवनिंग, और एक शाम को स्टेज पर पहुंच गई. बट हन्नाज वर्स्ट फियर, लेकिन हन्ना का वही भयानक डर केम ट्रू. वही डर सच हो गया. जो भीड़ से वो डरती थी उसका वही डर सच हो गया. एज शी फेस्ड द क्राउड, जैसे ही वो भीड़ के सामने आई, हर वॉइस फेल्ड. उसकी आवाज़ फेल हो गई, वो गा ही नहीं पाई. देयर वर कैट कॉल्स, बूज एंड विस्लिंग. और जो भीड़ थी उसने कैट कॉल करना शुरू किया, यानी कि जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. बूज, वो करते ना बू, तो वो बूज करना शुरू किया. एंड विस्लिंग, और सीटी बजाना शुरू कर दिया. पुअर हन्ना वॉज टेरिफाइड. बेचारी हन्ना बुरी तरह से डर गई. चार्ली चैपलिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब्ड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. चार्ली चैपलिन खुद को डिस्क्राइब करता है कि इसके बाद में क्या हुआ. आई रिमेंबर, ये चार्ली बता रहा है, आई रिमेंबर स्टैंडिंग इन द विंग्स व्हेन मदर्स वॉइस क्रैक्ड एंड वेंट इनटू विस्पर.
मुझे याद है मैं विंग में ही खड़ा था। When mother's voice cracked, जब माँ की आवाज़ क्रैक हो गई, टूट गई, दब गई। एंड वेंट इन टू विस्पर, माँ गाना गाने के लिए गई थी लेकिन उनकी आवाज़ क्रैक होकर के विस्पर यानी कि फुसफुसाहट में बदल गई। द ऑडियंस बिगेन टू लाफ, ऑडियंस ने उन पर हंसना शुरू कर दिया। एंड मेक कैट कॉल्स, और कैट कॉल्स करना शुरू किया, चिल्लाना शुरू कर दिया। मदर वॉज ओब्लाइज टू वॉक ऑफ द स्टेज, माँ ने स्टेज से वापस आने का सोचा। द स्टेज मैनेजर, तब स्टेज मैनेजर हु हैड सीन मी परफॉर्म बिफोर मदर्स फ्रेंड, एक बार स्टेज मैनेजर ने, जो वो स्टेज था ना वहाँ का, उसका जो मैनेजर था, उसने माँ के दोस्त के सामने मुझे परफॉर्म करते हुए देखा था। सेड समथिंग अबाउट, उसके बारे में ही उन्होंने कुछ कहा। लेटिंग मी गो इन हर प्लेस, उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुमने अपनी मम्मा की फ्रेंड के सामने परफॉर्म करके दिखाया था, जाओ वही तुम स्टेज पर जाकर परफॉर्म करो। भाई स्टेज पर परफॉर्म करवाना ज़रूरी था, क्योंकि भाई जो लोग आए हैं वो टिकट ले चुके हैं, उनका पैसा लग चुका है, तो स्टेज पर एंटरटेनमेंट तो बनता है। तो स्टेज मैनेजर ने कहा चार्ली को कि तुम जाओ और तुमने एक दिन जो अपनी माँ की फ्रेंड को तुम एंटरटेन कर रहे थे ना, वैसे स्टेज पर जाकर तुम सबको एंटरटेन कर दो, ठीक है। हाँ। एंड इन कन्फ्यूजन आई रिमेंबर हिम लीडिंग मी बाय द हैंड, एंड इन द कन्फ्यूजन, और कन्फ्यूजन में आई रिमेंबर हिम, मैं तो याद कर रहा था कि मैंने क्या किया था। होता है ना, अपनी भूल में पड़ जाता है कि मैंने क्या किया था मम्मा की दोस्त के सामने, तो मैं बस याद कर ही रहा था कन्फ्यूजन में भर के। इतने में ही उन्होंने लीडिंग मी बाय द हैंड, मेरा हाथ पकड़ करके वो स्टेज पर लेकर गए और मुझे वहाँ पर छोड़ करके आ गए। आफ्टर अ फ्यू एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स टू द ऑडियंस, और स्टेज पर मुझे ले जा करके उन्होंने ऑडियंस को मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ बताया। ऐसे बताते हैं ना, पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं कि भाई ये चार्ली है, ये आपको अभी एंटरटेन करने वाला है, तो इस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया सबके सामने मुझे, लिविंग मी ऑन द स्टेज अलोन, और मुझे स्टेज पर अकेला छोड़ करके आ गए। एंड बिफोर अ ग्लेयर ऑफ फुटलाइट्स, वहाँ पर वो जो फुटलाइट्स होती हैं ना, जो स्टेज को रोशन करने के लिए नीचे से ऊपर से जो लाइट्स होती हैं, तो लाइट से स्टेज जगमगा रहा था। फेस इन स्मोक, और पहले क्या होता था कि थोड़ा सा सुंदर माहौल बनाने के लिए स्टेज पे एक स्मोक सा बना दिया जाता था, धुआं। आपने अगर कोई पुरानी मूवीज़ वगैरह देखी हो तो उसमें देखा होगा कि जो हीरोइन है वो धुआं से में डांस करती हैं, तो वो स्मोक वहाँ पे था। या माइकल जैक्सन को देखा हो, वो स्मोक में डांस करता है। आई स्टार्टेड टू सिंग वेल नॉन सॉन्ग, मैंने एक गाना गाना शुरू किया जो मेरे को अच्छे से गाना आता था। हाफ वे थ्रू, आधा ही गाना गाया था। अ शावर ऑफ मनी पोर्ड ऑन द स्टेज, पैसों की बारिश होने लगी, यानी कि लोग पैसे फेंकने लगे मुझ पर। इमीडिएटली, मतलब लोगों को इतना पसंद आया। इमीडिएटली, तुरंत ही आई स्टॉप्ड, और जैसे ही मुझ पर पैसे आने लगे आई स्टॉप्ड, मैंने गाना गाना बंद कर दिया। एंड अनाउंस्ड, और सब लोगों को कहा दैट आई वुड पिक अप द मनी फर्स्ट, कि मैं पहले ये पैसा उठाऊंगा, एंड सिंग आफ्टरवर्ड, और इसके बाद में मैं गाऊंगा। दिस कॉज्ड मच लाफ्टर, इस बात को सुनकर के सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। आई टॉक्ड टू द ऑडियंस, मैंने ऑडियंस से बात की। डांस्ड, मैंने मतलब बात की, यानी कि उनको एंटरटेन किया, उनको बातें कर करके डांस किया मैंने उनके सामने, नाचा। एंड डिड सेवरल इमिटेशन, इमिटेशन होता है नकली, यानी कि कुछ नकल करना या कुछ नकली एक्टिविटीज़ कर करके मैंने उनको एंटरटेन किया। इंक्लूडिंग वन ऑफ मदर्स सिंगिंग हर इरिश मार्च सॉन्ग, एक इरिश मार्च सॉन्ग होता है, तो मैंने माँ की नकल निकाल के मैंने वो इरिश मार्च सॉन्ग, जैसे माँ गाती है तो मैंने माँ की नकल निकाल के इरिश मार्च सॉन्ग भी वहाँ पे गाया। एंड इन रिपीटिंग द कोरस, कोरस होता है वो जो ग्रुप में जो गाना गाया जाता है, कोरस में, इन ऑल इनोसेंस,
आई इमिटेटेड मदर्स वॉइस क्रैकिंग, मैंने जो माँ गा नहीं पाई थी, उनकी जो घबराहट के मारे आवाज़ टूट गई थी, उसकी भी मैंने नकल उतारी। एंड वो सरप्राइज्ड, और मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया ये देख करके कि एट द इम्पैक्ट इट हैड ऑन द ऑडियंस, कि ऑडियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। देयर वॉज लाफ्टर एंड चीयर्स, लोग बहुत खुश हो गए, हंसने लगे। देन मोर मनी थ्रोइंग, और मुझ पर और ज़्यादा पैसा डालने लगे। एंड व्हेन मदर केम ऑन द स्टेज टू कैरी मी ऑफ, जब माँ मुझे स्टेज से वापस लेने आई, हर प्रेजेंस इवोक्ड ट्रमेंडस एप्लॉज, तो जोर जोर से आह्वान में तालियां बजने लगी। दैट नाइट वॉज माई फर्स्ट अपीयरेंस ऑन द स्टेज, पहली बार उस रात को मैं स्टेज पर गया था, और वो रात स्टेज के लिए मेरी माँ की लास्ट नाइट थी, मदर्स लास्ट, यानी कि माँ आखिरी बार स्टेज पर गई थी और मैं पहली बार स्टेज पर गया था। इससे आगे मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज होमवर्क में आपको क्या करना है, 1 तो राइटिंग पेज करना है, और साथ में ही कल जो लेटर मैंने आपको राइट करवाया था, उस लेटर का आज आपको टेस्ट राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव नाइस डे।